चलिए नर्स समीकरण हम देखते हैं। नर्स समीकरण क्या होता है। देखिए, नर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रोड पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, ठीक, एक समीकरण दिया नर्स ने, तो उसी समीकरण को बोलते हैं नर्स समीकरण। ठीक, उसको लिख लेते हैं। नर्स के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए निम्न समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जिसे नर्स्ट समीकरण कहते हैं। देखिए, यानी कि नर्स्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए निम्न समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने एक समीकरण दिया इलेक्ट्रोड विभव पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, उसी समीकरण को कहते हैं नर्स समीकरण। वो समीकरण क्या था? E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे में NF इंटू log बेस 10 और एनोड अपान कैथोड। इस समीकरण को इन्होंने दिया और यही समीकरण होता है नर्स समीकरण। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं कि E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान n log 10 और एनोड अपान कैथोड। अब सोचिए ये कैसे हो गया, इससे ये बदल के यहाँ देखिए किसको क्या क्या बोलते हैं। जहाँ कैपिटल ई को क्या कहते हैं, E0 को क्या कहते हैं, R को, T को, N को, F को, ठीक ना। ये क्या है तो यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ कैपिटल ई को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और E0 को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैपिटल R बराबर होता है गैस नियतांक। इसका मान होता है 83 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, और T है परम ताप केल्विन में, और N है अर्ध समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या।
और F है, F बराबर 1 फैराडे लिख सकते हैं। F है 1 फैराडे, इसका मान होता है 96,500 कूलम। देखिए यहाँ R नहीं है, F नहीं है, तो R का मान जैसे ही हम लोग 83 रखेंगे और यहाँ T परम ताप 1 मानकर चलेंगे और फिर जो है फैराडे F का मान 96,500 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0591। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में एक न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं, यानी कि हमेशा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल निश्चित आता है, ठीक ना। उस न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या दिया है। पर दिए गए सेल की अभिक्रिया निम्नलिखित है। सेल की अभिक्रिया दे दिया है, इसमें कह रहा है सेल विभव यानी कि E का मान निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। यदि E नॉट सेल बराबर मान दे दिया है, लॉग इतना का मान दे दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपान n log एनोड अपान कैथोड। इसको हल करेंगे इस फार्मूले पे। इसका तो मान पूछा है ई सेल का, यहाँ ई सेल लिख सकते हैं और ई नॉट सेल लिख सकते हैं। इसका मान पूछा है, इसका मान तो दिया है पहले से 3.17 तो रख लेंगे यहाँ। इसका मान 3.17 माइनस ये है आपका 0.0591। अब देखिए इसमें n का मान क्या रखेंगे। n का मान यहाँ देखिए, इसमें 0 आवेश है और इसमें प्लस, यानी कि आवेश का 2 का अंतर है इसमें, ठीक ना। तो आवेशों का 2 का अंतर होगा, इस पे भी देखिए 2 आवेश, इसमें 0, ठीक ना। तो आवेशों का 2 का अंतर है, अतः n का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक। जितना आवेशों का अंतर होता है यानी कि अभिकारक और उत्पाद में, तो हम लोग उतना ही n का मान रखते हैं। जितना अंतर होता है, 2 का अंतर है तो n का मान 2। उसके बाद log। अब रह गई बात कि एनोड का मान क्या रखें, यहाँ बेस रख सकते हैं 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। एनोड यानी कि दाएं साइड वाला जो मान होता है वो एनोड का मान होता है ये, ठीक ना। और बाएं साइड में कैथोड का मान होता है, ठीक। तो एनोड का मान हो जाएगा 0.130 बटे में कैथोड का होगा 0.0001, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, जो कैथोड का मान लिखे हैं यहाँ Ag में 2 से गुणा हुआ है, तो जितना यहाँ 2 या 3 या 4 कुछ भी रहेगा, इस पे पावर हो जाएगा घात। जैसे ही कैथोड का मान भरेंगे, अगर यहाँ भी रहता कोई अंक गुणा होता तो इस पे भी घात लगाते हैं, ठीक ना। अब यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे तो 3.17 माइनस, इसको 2 से घटा सकते हैं, 0.0, 2 दूना 4, 2 9 18, उसके बाद हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, ठीक। 2 दूना 4 हो गया, 2 9 18, फिर आपका 1 बचा, 2 5 10, फिर 2 5 10, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इंटू लगा दे, यहाँ गुणा का चिन्ह है, log बेस 10 है। यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव है, यानी कि हम 2 अंक इधर ले जाएंगे तो 10 से घाते माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 10 से घाते माइनस 2, दशमलव हटाएंगे 10 से घाते माइनस 2, यानी कि 2 अंक को इधर लेके आए बाएं साइड में दशमलव के, तो 10 से घाते माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 चौथा स्थान पे 1 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो 10 पे घाते कितना हो जाएगा -4, तो 1 गुणे ये हो जाएगा आपका, 1 को जब यहाँ लाएंगे चौथा स्थान छोड़ के आएगा, तो 1 गुणे 10 से घाते -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.17 माइनस ये 0.02955 गुणे log बेस 10,
यहाँ देखिए ये 4 दूना 8, 10 से घाते -8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +8 घात हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका। यानी कि 13 गुणे 10 से घाते -2 है, और ये 4 दूना 8 -8 होगा घात। जैसे ही अंश में लेके जाएंगे तो गुणे 10 से घाते +8 हो जाएगा। ठीक, आगे हल करेंगे हम लोग इसको। आगे हल करेंगे, ये है आपका 3.17 माइनस 0.02955 गुणे लग बेस 10। ये देखिए एक घात इसमें से घट जाएगा, माइनस प्लस है, आधार बराबर है, 10 से घाते 6 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 10 से घाते 6। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए log 13 गुणे 10 से घाते 6 का मान दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा log का मान जो भी रहेगा, तो इसको हटाएंगे, इसके जगह पे मान दे दिया रख देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 3.17 माइनस 0.0295 इंटू इस पूरे का मान 7.1139 रख देंगे। ठीक, अब इसमें सिर्फ इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करके और इसमें से घटा देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो गुणा कर लेते हैं हम लोग, 3 अंक का गुणा है, यहीं पे गुणा करके फिर हटा देंगे। 3 अंक नहीं, 1 2 3 4 5 अंक का गुणा, ठीक ना। तो पहले इसको दशमलव अगर हटा के गुणा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपका है 2955, यहाँ है 71139, गुणा कर देंगे, फिर बाद में दशमलव जितने अंक पे लगा लेंगे। 5 9 45, 5 3 15, 4 19, 5 5 1 6, 5 5 5 7 35, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 5 9 45, फिर वही चीज आएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 3, ठीक। फिर 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 9 के हम 9 3 12 और 9 का हम 9 और 1 10 को 0, फिर 9 7 63, 1 64, 2 का गुणा करेंगे 2 9 18, फिर 2 3 6 1 7, 2 1 m 2 1 2 केवल, ठीक, 2 3 6 1 7, 2 1 m 2 और फिर 2 1 m 2, फिर 2 7 14। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 5 14 को 4, 9 6 15 1 16 1 17, 6 5 11 5 16 और 8 24 1 25, 5 5 2 2 12 7 19 2 21, 5 3 8 2 10 2 12, 4 3 7 2 9 1 10 और ये हो जाएगा 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा 2। ठीक, एक बार और मिला लेते हैं, 5 9 5 14, 9 6 15 1 16 1 17, 6 5 11 5 16 और 8 24, 24 1 25 को 5, 5 5 2 2 12 7 19 और 1 19 2 21, 5 3 8 2 10 2 12, 4 3 7 2 9 1 10, 4 4 10 11 1 2। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 अंक पे है, 1 2 3 4 5 अंक पे, तो 4 और 5 9 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ आ जाएगा 0.210, ठीक ना। यानी कि हम लोग ज्यादा अंक आ गया है दशमलव के बाद, तो हम लोग मैक्सिमम देखिए इसके दशमलव के बाद कितना अंक आया है 2, इसी में से हम लोग को घटाना है, तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 0.21 इसमें लेकर के यहाँ घटा देंगे। ठीक, तो हम लोग का आ गया, ये तो है 3.17 गुणा किए तो आया 0.21, 0.21 को घटाएंगे जब, तो 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये देगा इसको हासिल, तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचा 2, तो 2.96। और हम लोग ई सेल, यानी कि हम लोग ई सेल का मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट लिख सकते हैं, मात्रक जरूर लिखेंगे यहाँ वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेवा समाप्त।